नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बिहार सरकार की तरफ से जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक अपडेट आया है, जो इस नए साल में जमीन रजिस्ट्री का नियम बदलने वाला है। इस नियम के तहत हो सकता है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की प्रक्रिया ही बंद हो जाए और ये प्रक्रिया स्वतः चालू होगा, जो निबंधन कार्यालय के द्वारा ही इसे तत्काल प्रभाव से ही कर दिया जाएगा। इसके लिए कुछ आर्टिकल छपे हैं, उन्हें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको वहां तक ले चलते हैं। जैसा कि आप इस पेपर कटिंग में देख रहे हैं कि की बिक्री होने पर तत्काल घटेगा रकबा, आवेदन की जरूरत नहीं। जैसा कि आप इस आवेदन में देख रहे हैं कि जमीन का जब भी बिक्री होगा, उसी समय तत्काल रूप से जो विक्रेता होंगे उनके जमीन की जमाबंदी से घटके क्रय जो करेंगे उसके जमाबंदी में चला जाएगा और ये प्रक्रिया स्वतः होगा। तो इसमें देखिए, एमपी, यूपी, एमपी जैसी बिहार में भी जमाबंदी, ऑनलाइन जमाबंदी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि राज्य में जमीन खरीद बिक्री होने पर अब विक्रेता के हिस्से का रकबा तत्काल घटेगा। जमाबंदी के लिए खरीदार को अलग से अंचल कार्यालय में आवेदन की जरूरत नहीं होगी। जमीन की रजिस्ट्री होते ही जमीन के लिए ऑनलाइन आवेदन अंचल कार्यालय को जाएगा, जहां विक्रेता के रकबा को घटाकर नई जमाबंदी कायम की जाएगी। देखिए, पहले क्या होता था कि जब रजिस्ट्री कराते थे तो केवल एक जमाबंदी जानकारी लेते थे कि विक्रेता का जमाबंदी कौन सा है और वो उस हिसाब से रजिस्ट्री करा लेते थे। और रजिस्ट्री होने के बाद यहाँ दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना पड़ता था। तो ये प्रक्रिया को बंद कर वहीं से जो निबंधन कार्यालय होंगे वहीं से स्वतः आवेदन हो जाएगा और तत्काल प्रभाव से ही उन्हें उनके खाते से जमीन को घटाकर नए जो क्रेता होंगे उनके नाम से जमाबंदी कायम किए जाएंगे। ये जमाबंदी जो कायम करने की प्रक्रिया होगी वो निबंधन कार्यालय खुद व खुद अप्लाई कर देंगे और ये जो जो संबंधित अंचल होंगे वहां से इसकी प्रक्रिया स्वतः हो जाएगी। देखिए, कहीं से भी जमाबंदी कागज ले सकेंगे। देखिए, अंचल या निबंधन कार्यालय से जो जमाबंदी कंप्लीट हो जाएगा तो आप कहीं से जमाबंदी कागज ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की तरह बिहार में भी ये दो विभागों का समन्वयन व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन कार्यालय विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सॉफ्टवेयर को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत देखिए, कुछ निबंधन कार्यालय हैं जो पहले चरण में इसको उपयोग में ट्रायल के रूप में लिया जाएगा, जो पटना के एक निबंधन कार्यालय होंगे और मुजफ्फरपुर के निबंधन कार्यालय होंगे। इसे ट्रायल पे लिया जाएगा और बाद में इसे व्यापक रूप से अगर सही रहता है तो पूरे सभी बिहार के सभी निबंधन कार्यालय में लागू हो जाएगा। देखिए, अंचल कार्यालय का रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। कई लोगों की जमाबंदी संयुक्त है, किसी जमाबंदी की प्लॉट में लेकिन रकबा शून्य है, कुछ प्लॉट की जमाबंदी में नाम गलत है। ऐसी समस्या जमीन की बिक्री खरीद बिक्री होने पर निबंधन कार्यालय में रिकॉर्ड डीड के साथ आवेदन देने की जमाबंदी में सुधार करने की के लिए विक्रेता अंचल कार्यालय से नोटिस जाएगा, उसको सुधार करने में समय लगेगा। देखिए, ऐसे में समझे कि देखिए, कभी क्या होता है कि किसी भी जो रैयत होते हैं, जमीन विक्रेता होते हैं, उसके पास 10 कट्ठा जमीन है और वो क्या करते हैं कि वो 2 कट्ठा किसी को बेच दिए और जो खरीदार हैं उनके नाम से तो जमाबंदी क्रिएट हो जाता है, लेकिन जो विक्रेता हैं उनके नाम से ये जमाबंदी उनके खाते से जमीन कम नहीं होता है। तो इससे बाद में क्या होता है कि उनके नाम से जमाबंदी में रहता ही है और बाद में वो किसी और को भी बेच सकता है। तो जमीन विवाद का समस्या यहीं से चालू होता है और ये प्रक्रिया आ जाने के बाद जब ही पहली बार वो 2 कट्ठा जमीन बेचेंगे तो स्वतः उनका जमीन
2 कट्ठा घटकर 8 कट्ठा हो जाएगा और वो 2 कट्ठा जो क्रेता होंगे उनके खाते में, उनके जमाबंदी में चले जाएंगे। तो इससे जमीनी विवाद को लगाम लगेगा, जमीनी विवाद खत्म होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहल है, ये सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छा पहल किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर उपयोगी होगा तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट रहेगा तो आप तक ससमय मिल